हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने चैप्टर के सबसे आखिरी पोर्शन पे आ गए। ठीक है, हमने लगभग लगभग सारा इस चैप्टर की हेडिंग कवर कर ली। अब ये लास्ट हेडिंग है और इसके बाद इससे रिलेटेड 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, अब क्वेश्चन तो 10 से 12 होंगे, तो हो सकता है वो एक पार्ट में खत्म कर दूं। मोस्ट ऑफ ट्रायल रहेगा कि आज ही खत्म हो जाए, नहीं तो कुछ नेक्स्ट पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो भी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा उठ के कहाँ तक चला जाता है, थर्मोडायनेमिक्स तक एज इट इज चलता चला जाता है। एक तरह से ये मान लो कि वो इस चैप्टर का हेडिंग है ही नहीं, वो थर्मोडायनेमिक की हेडिंग है जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस केटीजी के अंदर उस प्रोसेस को हम लोग देखते हुए चले जा रहे हैं। ठीक, चल तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं हेडिंग पहला लिख देता हूँ आपको। कैसा है हमारे पास जो सबसे हेडिंग है, वो कैसा है, डिफरेंट प्रोसेस। कौन सी बात कर रहे होंगे हम, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट प्रोसेसेस इन आइडियल, इन आइडियल गैस। ठीक, डिफरेंट टाइप की प्रोसेस हम किस में देखेंगे, आइडियल गैस पे देखते हुए चलते हैं कि क्या क्या होता है और किस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, चल तो देखो, अब जिसमें से सबसे फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट किसके लिए रहेगा, आइसोकोरिक के लिए। सबसे फर्स्ट मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तीन तरह की बात करेंगे। पूरा खींची हमारे पास तीन फॉर्मेट में, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इन्हीं तीन को कंबाइन करके सब हमने देखा है। तो अब ये तीनों को एक एक बार कांस्टेंट करेंगे। जैसे बॉयल्स लॉ देखे थे हम लोग ना, एकदम उसी तरह का है ये भी। तो सबसे फर्स्ट किसके लिए हम लोग बात करना चाहते हैं, जो सबसे फर्स्ट हेडिंग रहेगी वो किसे कहेंगे हम लोग, आइसोकोरिक कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कहेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा है, उस टाइप का प्रोसेस जिसमें हमारे पास वॉल्यूम को क्या रखा जा रहा है, कांस्टेंट किया जा रहा है। बाकी दुनिया भर की चीजें होंगी लेकिन वॉल्यूम ऑलवेज भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यह ऐसा स्टेट ऑफ सिस्टम इन सच ऑफ टाइप ऑफ प्रोसेस, इन प्रोसेस वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। ठीक, तो वो कैसा रहेगा आपके पास, आइसोकोरिक कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखते चलता हूँ कि इस पूरी प्रोसेस में चाहे जो हो जाए, आपको ये समझना है कि वॉल्यूम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और जो भी ग्राफ देखो, मैं वहां पर भी चाहता तो एक बार दिखा सकता था आपको। ठीक है, लेकिन वहां पे नहीं रिप्रेजेंट करने के पीछे रीजन था कि मुझे एक बार वापस ये चीज दिखानी थी। और जो भी ग्राफ मैं जैसा बनाऊंगा एक्यूरेट वही प्रोसेस रहनी है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि एक बार मैं एक कोचिंग का डेमो दे रहा था, तब की कंडीशन पे वो मेरे से उस चीज को पूछे थे, है ना। तो मैं भी उतना फोकस नहीं रख रहा था एकदम इनिशियल टाइम पे, जब मैं एकदम फ्रेशर था, तब की कंडीशन की बात कर। ठीक, तो वो एक लाइन से बस थोड़ा सा डिफरेंस था उस ग्राफ में। और वो देखने में कैसा था, मेरे पास प्रेशर और टेम्परेचर का कांस्टेंट था, कांस्टेंट वॉल्यूम था, ओरिजिन पॉइंट से पास ना करके वो कहीं और से पास कर रहा था। और मैं उसको ये बोला कि ये कांस्टेंट प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, जो कि आइसोकोरिक, और जबकि वो गलत था। तो वहां पर एक सर ने फिर एक्सप्लेन किया, है ना, वो आज काफी हेल्पफुल है मेरे लिए। अब वो सर का नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन ठीक था। तो उसी तरह से एक चीज अभी मैं बताते चल रहा हूँ, क्योंकि मेंस और एडवांस में उस चीजों को बार बार यूज होना ही। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर अगर देखना स्टार्ट करें, तो जैसे हमारे पास कैसा होगा, मैं थ्योरी भी लिखते चलता हूँ। इफ द स्टेट, इफ द स्टेट ऑफ सिस्टम, द स्टेट ऑफ सिस्टम, if the state of system change, change in such a way, in such a way that that its volume, that its volume, that its volume remain constant, remains, remains constant। ठीक, तो मेरे पास ऐसा स्टेट ऑफ सिस्टम जहां पे मेरे पास कैसा वॉल्यूम को
कैसा किया जाए, हमेशा कांस्टेंट किया जाए, वो कैसा प्रोसेस कहलाएगा, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक। ठीक है। अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन से, तो अब P और T के साथ ग्राफ कैसा दिखेगा, VT के साथ कैसा दिखेगा, और डिफरेंट टाइप्स में ग्राफ का रोल किस तरह से दिखेगा, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। चलो एक बार प्रेशर का वॉल्यूम के साथ, एक बार प्रेशर का ग्राफ किसके साथ देखेंगे, टेम्परेचर के साथ, और एक बार प्रेशर का ग्राफ किसके साथ, सॉरी वॉल्यूम का ग्राफ भी एक बार टेम्परेचर के साथ। तीनों रिलेशंस को टोटल देखना स्टार्ट करें। ठीक है। तो देखो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन, कहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन, कि मेरे पास फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम ये कह सकते हैं कि जो पीवी की वैल्यू वो स्मॉल एन आर टी के कैसा होगा, इक्वल, यही चीज होगा। जहां पे v हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कैसा हमें रखना है, कांस्टेंट रखना है। ये ऊपर ही मैं मेंशन कर दिया हूँ कि वॉल्यूम कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, एन आर बाई वी, और ये इनटू कितना हो जाएगा मेरे पास टी। यही चीज देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं कहूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होगा, आर भी कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। तो ये पूरी चीज कैसी होती चली जाएगी, कांस्टेंट होती चली जाएगी। तो जब आप इसके आगे के फॉर्मेट में बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके, मेरे पास टेम्परेचर। मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है, टेम्परेचर के साथ। ठीक। और अगर मेरे पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ये चीज समझो कि अब ये आपको कैसा दिखाना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चीजें दिखना स्टार्ट होगी कि आपके पास कौन सा किस तरह से कंडीशन है। ठीक। तो देखो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, ये एन आर बाई जो वी है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप। अगर मैं देखूं तो ये p के पावर में भी वन है और t के पावर में वन भी है। तो ये कैसा देखने को मिलेगा, लीनियर मिलेगा। लीनियर के साथ साथ कहाँ से पास करेगा, पास फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से पास करेगा, पास करेगा कहाँ से, ओरिजिन से। क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो अगर मेरे पास ये स्लोप है तो यही मेरे पास कौन सा है, टेन थीटा है, और यही क्या है मेरे पास एम है। और अगर ये है तो देखो अगर मैं कंपेयर किया तो यहाँ पर से जब कंपेयर करूंगा तो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जहाँ से मुझे समझ में आया कि c की वैल्यू कितनी है, जीरो, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, एन आर बाय ओ, कौन सा हो जाएगा, v हो जाएगा। मतलब जब ग्राफ बनेगा प्रेशर का विथ टेम्परेचर, जब ग्राफ बनेगा किसका, प्रेशर का विथ किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। प्रेशर का ग्राफ किसके साथ बन रहा होगा, टेम्परेचर के साथ ग्राफ जब बनेगा तो ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। जो कि पास हमेशा कहाँ से करेगा, ओरिजिन से पास करते हुए कोई पॉइंट A से लेके कहाँ के लिए जाएगा, बी के लिए जाएगा, जो कि इसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ए से बी प्रेशर टाइम टेम्परेचर का ग्राफ अगर ओरिजिन पॉइंट से पास करते हुए एक स्ट्रेट लाइन को दिखा रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइसोकोरिक। किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। तो ये कौन सी लाइन है, आइसोकोरिक लाइन है। ठीक। अब यहाँ पर तो आपको ये समझ में आया कि टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर कम तो प्रेशर कैसा, कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो यहाँ से जो थीटा है तो टेन थीटा, या इसमें जो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एन आर बाई वी। तो जहां से आपको ये समझ में आना स्टार्ट हुआ कि मेरे पास जो यहाँ टेन थीटा होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होगा, वॉल्यूम। किसी भी गैसेस के लिए अगर मैं मान के चलो उसका वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो मेरे पास एंगल क्या होना स्टार्ट होगा, कम होना स्टार्ट होगा। तो इसी फॉर्मेट से अगर मैं ये कहा कि मेरे पास दो कंडीशन,
कि एक प्रेशर है और एक इधर से मेरे पास कौन सा है, टेम्परेचर है। ठीक, तो एक लाइन कुछ इस तरह से, दूसरी लाइन कुछ इस तरह से, ये पॉइंट से इस पॉइंट के लिए मूव किया, सिमिलर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए मूव किया। एक का एंगल मैं थीटा वन कंसीडर कर ले रहा हूँ और दूसरे का एंगल मैं कितना कंसीडर कर ले रहा हूँ, इसका एंगल कितना कंसीडर कर ले रहा हूँ, थीटा टू कंसीडर कर ले रहा हूँ। तो मुझे ये मालूम है, देखो दो प्रोसेस देखने को मिल रही, दो अलग अलग वॉल्यूम है। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2, ठीक, ये फर्स्ट लाइन है और ये कौन सा लाइन है, सेकेंड लाइन। ठीक है, इस तरह से दो अलग अलग पॉइंट से मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। अब देखो मेरे पास ये दिख रहा है कि थीटा वन की वैल्यू कैसी है, थीटा टू से कम है, यही चीज दिखने मिल रहा है। अगर ये कम देखने को मिल रहा है तो टेन थीटा वन की वैल्यू पहले का स्लोप दूसरे के स्लोप से कैसा होगा, कम होगा। ठीक, और आपको मालूम है कि टेन थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो कैसा है मेरे पास, बोलो। तो इस हिसाब से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, V2 का या V1 का, जिसका स्लोप कम है उसका वॉल्यूम कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो V1 की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ होगी किसके, V2 के, ये चीज। और देखो दोनों लाइन एक्चुअल में ओरिजिन से ही पास कर रहे हैं, कभी भी ये मेरे पास ये प्रोसेस ही सिर्फ आइसोकोरिक होगा। ये भी कैसा मेरे पास है, कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर यही मेरे पास इस तरह से हो गया कि ये लाइन P है और ये T है और ओरिजिन पॉइंट की जगह पे ये वन से लेके टू तक कुछ इस तरह से एक बना रहा है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है भाई, नोट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये नोट याद रखना, यही मैं गलती करके दिया था। ठीक, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें मेरे पास कैसा है, नॉन आइसोकोरिक है, नॉन आइसोकोरिक लाइन है। रीजन, क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू जीरो से इक्वल नहीं है, मतलब ये पास कहाँ से कर रहा है, इधर कर रहा है। मतलब जब टेम्परेचर जीरो है तो इनिशियल टाइम पे कुछ ना कुछ प्रेशर प्रेजेंट है, ये चीज याद रखना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, और आगे बढ़े। इसके बाद और आगे चलते हैं, अभी ग्राफ खत्म नहीं हुआ, अभी तो ग्राफ जस्ट स्टार्ट हुआ है। देखो उसी के बाद ये सब किसके लिए ग्राफ था, प्रेशर टेम्परेचर के साथ ग्राफ था। ये ग्राफ है किसके लिए मेरे पास, ग्राफ है किसका मेरे पास, प्रेशर विथ टेम्परेचर। अब इसी में अब आगे बढ़ते हैं, अब हम ग्राफ देखेंगे किसके लिए, प्रेशर विथ वॉल्यूम के लिए। किसके लिए देखना चाहते हैं, पीवी ग्राफ देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, पीवी ग्राफ देखना चाहते हैं। ठीक, तो पीवी ग्राफ हमें कैसा दिखेगा, देखो ये प्रेशर हुआ, ठीक, और ये कौन सा हुआ मेरे पास यहाँ पर, वॉल्यूम हुआ, ये कौन सा हुआ मेरे पास, प्रेशर। ठीक, तो एक पॉइंट ये मेरे पास यहाँ से मूव करते हुए कुछ इस तरह से मूव करते हुए आगे बढ़ गया। ये पॉइंट कौन सा मेरे पास, ए है, और ये कौन सा है, बी है। देखो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे दो डिफरेंट प्रेशर दिख रहे हैं, तो अब यहाँ पर से समझो कि मेरे पास इस पॉइंट का प्रेशर कुछ और होगा, इस पॉइंट का प्रेशर कुछ और होगा, बट वॉल्यूम दोनों के लिए कैसा है मेरे पास, सेम है। और अगर वॉल्यूम सेम है मेरे पास दोनों के लिए, तो आप ये चीज समझने की कोशिश करो कि मेरे पास वॉल्यूम तो दोनों का कैसा है, सेम है। ठीक है, तो मतलब मेरे पास ऐसा देखने को मिलेगा कि पीए की वैल्यू पीबी के कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो जहां पे वॉल्यूम मेरे पास दोनों के लिए सेम है, तो जहां पे प्रेशर कम होगा वहां पे टेम्परेचर भी कम होगा। बस ये चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, ये इजी रहते हैं। ठीक है, जब जो चीज कांस्टेंट है उसके साथ ग्राफ जब देख रहे होगे तो वो इजी रहेगा। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जब होता है, जब कांस्टेंट वाले टर्म को कहीं और रख रहे होते हैं और कोई दो डिफरेंट क्वांटिटीज के साथ देख रहे होते हैं। ठीक है, देखो उसी तरह से एक दूसरे ग्राफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जहां पे हम इसे कौन सा ग्राफ कहेंगे, वॉल्यूम टेम्परेचर
टेम्परेचर ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो अब एक साइड में क्या लिख लिया, ये वॉल्यूम दिखा दिया, और एक साइड क्या दिखा लिया, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया। एक साइड वॉल्यूम को, वाई एक्सिस वॉल्यूम को, और टी एक्स एक्सिस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम के लिए हमेशा लाइन कैसी रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में। तो यहाँ से जो लाइन निकल रही होगी वो एक स्ट्रेट लाइन के पॉइंट पे निकलेगी, एक पॉइंट ए आएगा, आगे बढ़ते हुए एक पॉइंट कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरे पास कैसा होगा, आइसोकोरिक लाइन। ये कौन सा लाइन होगा, आइसोकोरिक लाइन होगा। ए से कहाँ के ले गया, बी के ले गया। तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर से टेम्परेचर होगा, और अगर फिर से टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आप ये कह सकते हो कि ये टेम्परेचर और एक पॉइंट ये टेम्परेचर के लिए, तो ये टी ए हो गया और ये कौन सा हो गया, टीवी हो गया। तो आप कहोगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे मेरे पास कैसा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। एक सिंपल से इस तरह से आप कुछ रिप्रेजेंट करके फुर्सत कर सकते, ठीक। चलो उसके आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ तक होने के बाद अब किसके लिए देखते हैं, आइसोबरिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए देखना चाहते हैं, आइसोबरिक प्रोसेस के लिए देखना चाहते हैं कि आइसोबरिक प्रोसेस के लिए कैसा होगा। अब क्या कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो जब प्रेशर का वॉल्यूम के साथ देखोगे आप तब भी इजी रहेगा, प्रेशर का भी टेम्परेचर देखोगे तब भी आसान रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड तब होगा जब प्रेशर को हटा के कि इसका वॉल्यूम विथ टेम्परेचर ग्राफ देखना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग पे पहुंचते हैं हम अपने। कहाँ पे पहुंच रहे हैं हम लोग, आइसोबरिक प्रोसेस पे, ठीक। तो सेकंड किसके लिए देख रहे हैं हम लोग, आइसोबरिक के लिए। आइसोबरिक प्रोसेस, आइसोबरिक प्रोसेस में देखने को किस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या देखेंगे कि प्रेशर कैसा रखना, हमें कांस्टेंट रखना है। प्रेशर कैसा रखना है हमारे पास हमेशा, प्रेशर कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक। तो चलो फिर से थ्योरी लिखते हैं, फिर से एक्सप्लेन करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या लिखना रहेगा अभी इसके बाद, इफ द if the state of a system if the state of a system change change in such a way in such a way that that pressure pressure remain pressure remains constant। कैसा रहना चाहिए, प्रेशर रिमेंस कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोबरिक कहते हैं, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, हम अपने उसी फॉर्मेट में पहुंचेंगे। अभी देखो आइसोबरिक और आइसोकोरिक दोनों आसान आसान होता है, आइसोथर्मल का ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाएगा। चलो देखना स्टार्ट करते हैं, पहले इतनी चीजों को अभी समझे। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से अब हम लोग देखना स्टार्ट किए, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से अब देखना स्टार्ट करते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो पीवी की वैल्यू है वो एन आर टी के इक्वल होता है। कांस्टेंट क्या रखना है मुझे, यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो कांस्टेंट मुझे क्या रखना है, प्रेशर ही तो कांस्टेंट रखना है। अब प्रेशर अगर कांस्टेंट रखना है तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, और ये तो गैस कांस्टेंट ही है। तो एन आर बाय ओ पी कैसा होगा, मुझे कांस्टेंट होगा। और अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके हो जाएगा, टेम्परेचर के हो जाएगा, ठीक। अगर ये कांस्टेंट है तो इससे अगर हम कंपेयर करें
कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? कंपेयर विथ किसके साथ? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ऑफ सी से कंपेयर करते हैं। अगर मैं इससे कंपेयर किया तो मुझे ये दिखेगा कि y की जो वैल्यू होगी वो b के इक्वल होगी, और बाकी जो मैं अगर इसको कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो जो m होगा वही किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? टेन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, या स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? एन आर बाई ओ पी के इक्वल। ठीक, यही स्लोप होगा। और तो और इसी चीज में अगर आप देखो तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरे पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, अब आप देखो यहाँ पर से, तो ये एन आर बाई कौन सा है? p इंटू कैसा है? t है। तो ये कहाँ से पास करेगा? मेरे पास ये पास करेगा ओरिजिन पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है मेरे पास? जीरो। तो जब मैं इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया तो मैं अब देखता हूँ, अब ग्राफ ड्रॉ करते चलता हूँ। क्या देख रहा हूँ मैं? कि ग्राफ देखना चाह रहा हूँ किसके और किसके बीच में? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ देख रहा हूँ तो मुझे कुछ एक सिंपल सी चीजें दिखनी चाहिए। ये v है और ये कौन सा है? t है। ठीक, तो आपको ये नोटिस हुआ है कि वहां पे c की वैल्यू जीरो है, मतलब ग्राफ हमेशा कहाँ से पास करता हुआ निकलेगा? ओरिजिन पॉइंट से पास करता हुआ निकलेगा। ए से बी की डायरेक्शन पे जा रहा है। यहाँ पे ये क्या है? मेरे पास थीटा है। ठीक, तो ये कौन सा है मेरे पास? आइसोबरिक लाइन है। कौन सा लाइन है मेरे पास? आइसोबरिक लाइन है। ठीक, अगर ये आइसोबरिक लाइन है तो आप ये खुद देखो कि यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल कितना होता है? एन आर बाय ओ पी होता है। ठीक, एन और आर कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो कि टेन थीटा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके होगा? पी के होगा। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ पी के हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ पी के है तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अगर इसी ग्राफ को थोड़ा सा और अपग्रेडेशन दिखाया कि मेरे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह से देखने को मिला कि ये वॉल्यूम है और ये कौन सा है? टेम्परेचर। ठीक, इसी ग्राफ को दो अलग अलग लाइन से मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन इस तरह से, ठीक, दूसरी लाइन कुछ इस तरह से। ये मेरे पास कौन सा है? फर्स्ट है। ये कौन सा है मेरे पास? सेकंड। ठीक, एक का एंगल ये कौन सा है? थीटा वन है, और एक का एंगल ये कौन सा मेरे पास? थीटा। दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल है, एक थीटा वन है और एक कौन सा है? थीटा टू। मैं इसके प्रेशर को P1 कंसीडर कर ले रहा हूँ और इसके प्रेशर को कौन सा कंसीडर कर ले रहा हूँ? P2 कंसीडर। तो अब आपको फिर सेम टू सेम जैसा पिछले कंडीशन पे देखने को मिला था वही चीज फिर से देखने को आपको मिलेगा। आप क्या कहोगे यहाँ पे कि जो टेन थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा वन की वैल्यू लेस देन ऑफ कौन सा मेरे पास? थीटा टू। जहां पर से टेन थीटा वन की जो वैल्यू है वो कम होगी किसके? टेन थीटा टू से। कैसी होगी? कम होगी। ठीक, अब ये चीज कम होगी तो आप ये कह सकते हो कि P1 जो होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपेयर में? P2 के कंपेयर। ठीक, इसी तरह से आप इस चीज को रिप्रेजेंट करते हुए चले जाओ। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। अभी इसी वीटी ग्राफ के बाद अब इसी में, अब इसमें भी आप ये कहोगे ना कि मेरे पास नॉट पॉसिबल कौन सी कंडीशन है? नॉट आइसोबरिक प्रोसेस जो देखने को मिलेगी वो आप कौन से कह सकते हो? ये है कि ये मेरे पास वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। चाहे यहाँ से पास करा लो या चाहे यहाँ से पास करा लो, किसी भी एक पॉइंट से पास करा लो, वन से टू तक। ये देखने में जरूर आपको इस तरह से इसके फॉर्मेट में ये लीनियर दिख रहा है, लेकिन ये ओरिजिन पॉइंट से नहीं पास होने के कारण ये नॉन आइसोबरिक प्रोसेस ही रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर आर नॉट कांस्टेंट। ठीक, ये चीज हुआ। इसी में और अपग्रेड करते चलते हैं। ठीक है, ये वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ हुआ। अब किसके देखेंगे, अब हम प्रेशर का रिलेशन एक बार वॉल्यूम के साथ और एक बार टेम्परेचर के साथ, इजी पड़ेगा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अब ग्राफ देख रहे हैं हम लोग किसके और किसके बीच में, प्रेशर का विथ टेम्परेचर। ठीक, पीटी ग्राफ के लिए देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और एक साइड पे हम ग्राफ देखेंगे कौन सा मेरे पास, ग्राफ कौन सा हो जाएगा ये मेरे पास, वॉल्यूम प्रेशर ग्राफ हो जाए। ठीक, तो देखो, अगर इस तरह से ग्राफ में देखा, ये प्रेशर हो गया और ये कौन सा हो गया, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट प्रेशर कैसा दिखाना है, कांस्टेंट। आप ये कह रहे हो, तो अगर ये कह रहे हो तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब दो अलग अलग पॉइंट के लिए कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये कौन सा हो जाएगा, टी ए, और ये कौन सा हो जाएगा, टी बी। मतलब जब वैल्यू कांस्टेंट होती है तो मेरे पास उस एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली लाइन कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और जो टेम्परेचर के पैरेलल वाली लाइन रहेगी वो मेरे पास प्रेशर कैसा दिखाएगा, कांस्टेंट दिखाएगा। तो ये मेरे पास ए है और ये कौन सा है, बी है। ये कौन सा लाइन है मेरे पास, आइसोबरिक है। कैसा है मेरे पास, आइसोबरिक है। देखो, यहाँ पर आप ये देखे हो कि जिसका टेम्परेचर कैसा होगा मेरे पास ज्यादा होगा, क्योंकि आप ये देखते हो कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होता है, टेम्परेचर होता है। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ए कैसा होगा, लेस देन ऑफ होगा वॉल्यूम ऑफ बी। सिमिलर इसी तरह से अगर मैं दूसरे की कंडीशन पे चला गया, ये मेरे पास प्रेशर है और ये मेरे पास कैसा है, टेम्परेचर है। ठीक है, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर के साथ नहीं देखना था, प्रेशर और सॉरी वॉल्यूम और प्रेशर में ग्राफ देखना था। ठीक है, तो देखो, प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरे पास प्रेशर के परपेंडिकुलर वाली लाइन कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ होगी जो वॉल्यूम वाली लाइन के कैसा हो जाएगा, मेरे पास पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये पॉइंट कौन सा है मेरे पास, ए है, और ये कौन सा है मेरे पास, बी है। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा आइसो बरीक लाइन को, जो कि कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए, और ये वॉल्यूम ऑफ कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास फिर से वही चीज दिखेगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरे पास वीबी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ऑफ वी है तो टेम्परेचर ऑफ बीबी कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा टेम्परेचर ए से। ये पूरी प्रोसेस किसके लिए थी, आइसोबरिक के लिए। तो आइसोबरिक और आइसोकोरिक दोनों लगभग लगभग सिमिलर टाइप की प्रोसेस देखने को मिलती है। मजा और ज्यादा बढ़ेगा जब क्या देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस देखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस अपने आप में एक अलग ही कहानी लेके आएगा, अब उसका ग्राफ इतना सिमिलर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, तो अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट इसके पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास कौन सा है, आ, किसकी बात कर रहे होंगे हम, फोर्थ थर्ड नंबर ना, आइसो थर्मल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आइसो थर्मल प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में कैसा होता है, ये प्रोसेस जिसमें कैसा हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, थर्मल मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो इसमें क्या रखेगा, टेम्परेचर को क्या रखना है, पूरा कंप्लीटली कैसा रखना है, हमारे पास कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो चलो लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं इसकी थ्योरी। क्या होगा, इफ if the state if the state of a system if the state of a system changes
changes in in such a way such a way that that temperature remain that temperature remains temperature remains constant, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट रखा जाए, तो उस प्रोसेस को हम कौन सा कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, चलो, तो एक आइडियल गैस इक्वेशन से फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर से हम उसी फॉर्मेट में चलेंगे, जब प्रेशर को टेम्परेचर के साथ देखेंगे और प्रेशर को जब सॉरी वॉल्यूम को टेम्परेचर के साथ देखेंगे, तो ये दोनों ग्राफ इजी होगा, तो इसको मैं लास्ट पे हमेशा उठाऊंगा। पहले मैं उस प्रोसेस पे देखूंगा जहां पे टेम्परेचर के साथ ग्राफ ना दिखे, प्रेशर और किसके साथ ग्राफ देखने को मिले, वॉल्यूम के साथ ग्राफ देखने को मिले। ठीक है, चलो तो देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, कहाँ से अब हम चल रहे हैं फिर से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हम फिर से यहीं पर से जब स्टार्ट करेंगे, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि पीवी की जो वैल्यू है वो एनआरटी के कैसा होता है, इक्वल होता है। अगर ये चीज है तो देखो मेरे पास क्या क्वेश्चन पे बोल रहा है कि एन आर टी, ये पूरा डाटा कंप्लीटली कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो जहां से हम कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम, कौन सा, प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कैसा होगा, हमारे पास कांस्टेंट, कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये लीनियर ग्राफ बना के नहीं देगा पुरानी कंडीशन जैसा कि आप कहो कि नहीं भाई ये लीनियर ग्राफ बना के दे देगा और हमारा काम हो जाएगा। अब ये लीनियर ग्राफ से बहुत दूर आ चुका है, क्योंकि आपको देखो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ आपको जब ग्राफ देखने को मिलेगा तो ये आपको कहीं से भी एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट नहीं देगा, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन ही कांस्टेंट हो गया है। तो अब आप अगर ये चीज देखो, तो अब आप इसे कैसे हैंडल करोगे, कि आप कैसे समझोगे कि मेरे पास क्या चीज होनी है और क्या नहीं होना है। तो आप इसको इस तरह से समझोगे कि प्रेशर जो है इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कौन सा है मेरे पास, वॉल्यूम है। मतलब प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है मेरे पास, वॉल्यूम का रहेगा। इस कंडीशन पे ये इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। सोचो, सोचो, यही चीज होनी है, क्योंकि अब प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वॉल्यूम। देखो इसी चीज को, बस इसी एक चीज को मुझे बहुत अच्छे से देखना, और ऐसा नहीं है कि एक ही बस है। और मजे की बात, दोनों चीज कैसा रहेगा, प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब प्रेशर भी टेम्परेचर के लिए वही है और वॉल्यूम भी वही। तो अगर मैं आइसोथर्मल कर्व दिखाना स्टार्ट करूं पी और किसके साथ, वी के साथ, तो ये देखने में कुछ नया ट्विस्ट सा लेके आएगा। दिखाए, चलो देखते हैं भाई क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो पीवी कर्व देखते हैं, ग्राफ देख रहे हैं किसके लिए हम लोग, ग्राफ देख रहे हैं किसके लिए, पीवी के लिए देख रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के लिए। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम के लिए ग्राफ देख रहे हैं, तो ये मेरे पास प्रेशर वाली लाइन है और ये कौन सी वाली लाइन है, वॉल्यूम वाली। ठीक, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। मतलब इसके जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनते हुए जाएंगे। ठीक, v की वैल्यू अगर जीरो पुट की है इस ग्राफ में, आप देखो यहाँ पे कि अगर आप v की वैल्यू जीरो पुट करो तो प्रेशर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। जीरो वॉल्यूम पे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जीरो वॉल्यूम पे प्रेशर इनफाइनाइट, और जब वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाएगा तो प्रेशर जीरो। ये एकदम वही कंडीशन है जैसे हमारा इनवर्स आउटर स्पेस, और इनवर्स या आउटर स्पेस में देखो वहां पे प्रेशर जीरो होता है क्योंकि उसका वॉल्यूम इनफाइनाइट। ठीक, चल देखते हैं इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो ये कैसी प्रोसेस को दिखाएगा, आइसोथर्मल को दिखाएगा। किसको दिखाएगा मेरे पास, आइसोथर्मल कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक,
इसी को और एक स्टेप अपग्रेड करते हैं। अगर मैं ये कहा कि मेरे पास इसी में, बस इसी चीज में थोड़ा सा और अच्छे से देखना स्टार्ट करते हैं, हमेशा एक कर्व देखने को मिले ऐसा थोड़ी है, तो भी तो दिख सकता है। एक प्रेशर का हुआ, एक कैसा हुआ, वाई एक्सिस प्रेशर को, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम। ठीक। तो एक कर्व लेना स्टार्ट करते हैं कि पहला कर्व कुछ इस तरह से हो, दूसरा इसके बाद कुछ इस तरह से, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही कुछ इस तरह से चल रहे हैं। पहला कर्व ये फर्स्ट हुआ तो ये सेकंड हुआ। एक का टेम्परेचर T1 है और दूसरे का टेम्परेचर कितना है, T2। डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑफ कंडीशन। ठीक। तो अब अगर इसी में है, तो अब देखो अब इस पे कैसा है, तीनों चीज वेरी कर रही है। अभी तक ग्राफ रहा करता तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाता था, काम बन जाता था, स्लोप देख लेते थे। अब देखो T1 भी अलग है, T2 भी अलग है। अब मैं ये क्या करूंगा, किसी एक वैल्यू को फिक्स किया, जैसे मैं वॉल्यूम को फिक्स किया। ठीक। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम दोनों के लिए कैसा है, सेम है। तो एक के लिए प्रेशर मेरे पास कैसा है, कम है, और एक के लिए कैसा है, मेरे पास ज्यादा है। ये कौन सा हुआ, मेरे पास P1 हुआ, और ये कौन सा हुआ, P2 हुआ। तो आप इस पे कह सकते हो कि फॉर ए गिवन वॉल्यूम, फॉर ए गिवन वॉल्यूम हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास जो T1 की P1 की वैल्यू कैसी होगी, कम है, और P2 की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है। मतलब T1 का जो टेम्परेचर है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर से अगर आप नोटिस करो, तो यहाँ पर देखो आप, P जो है वो डायरेक्टली T के जैसा है। P की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ T है, अगर वेरी कर रहा होगा तो यहाँ पर से आप ये चीज कह सकते हो कि मेरे पास वो, कहाँ पहुंच गया मैं, ये एक एक्स्ट्रा पेज इंटर हो गया। ठीक है, इसको अभी मैं हटा दूंगा। T1 की वैल्यू कम होगी किसके लिए, T2 के लिए। उसी तरह प्रेशर के लिए देखोगे, तो जब प्रेशर के लिए देख रहे होगे, तो एक ही प्रेशर के लिए कैसा, एक ही प्रेशर के लिए दो डिफरेंट वॉल्यूम दिखेगा। अगर मैं P के लिए देख लिया फॉर एग्जांपल, सिमिलर अगर मैं ये करना स्टार्ट किया कि P के लिए मैं एक ग्राफ देखा, ये फर्स्ट ग्राफ हुआ, ये सेकंड ग्राफ हुआ, इसी में एक थर्ड ग्राफ में देखना स्टार्ट करता हूँ कि मैं यहाँ पर से एक ग्राफ देख रहा हूँ, ये प्रेशर का हुआ और ये किसका हुआ, वॉल्यूम का। इसके लिए दो अलग अलग कर्व देखने को देख रहे हैं हम लोग, इस तरह से। एक फर्स्ट हुआ, एक सेकंड हुआ, एक T1 हुआ, और एक कौन सा हुआ, T2। अब इसी में मैं कौन सी बात कर रहा हूं, मैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए, मतलब सॉरी एक गिवन प्रेशर के लिए बात कर रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर नहीं, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर नहीं, गिवन प्रेशर के लिए। तो गिवन प्रेशर के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन काउंट करो, यहां से आपको दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ वॉल्यूम के दिखेंगे। तो एक कौन सा होगा, V1 होगा, और एक कौन सा हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो आप फिर से कहोगे सिमिलर फॉर ए गिवन प्रेशर, फॉर ए गिवन प्रेशर, फॉर ए गिवन प्रेशर, आप ये देखने को पाओगे कि मेरे पास V1 की वैल्यू कम होगी और V2 की वैल्यू ज्यादा होगी। तो T1 की भी वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, T2 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मैं साइड में हट जाता हूँ, आपको दिखने लगेगा। दिखा, समझ में आया ये प्रॉपर। हम्म। चलूं आगे, चल आगे चलते हैं। ठीक है, चल। पहले तो जो ये एक एक्स्ट्रा पेज आ गया आपके लिए, नहीं तो प्रिंट प्रिंट निकलवाने में आपको तकलीफ हो जाएगी। चलो, ठीक है, ये तो क्वेश्चन। चलो, लगभग लगभग 98 99 पेज में चैप्टर जाके ये खत्म हो रहा है। ठीक है, चलो, 12 भी ऐसा ही कुछ खत्म हुआ था। अब देखते हैं आगे, पीटी ग्राफ देखना स्टार्ट करते हैं। पहले किसके लिए देखते हैं, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ देखते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं,
फिर से वही चीज हमें देखने को मिलेगा कि ये प्रेशर है और ये कौन सा है, टेम्परेचर। प्रेशर को कैसा रखना है, मेरे पास वेरी कर रहा होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो मेरे पास टी एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी जो कि कुछ इस तरह से देखते हुए आगे बढ़ते हुए जाएगी। तो ये पॉइंट ऑफ बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये प्रोसेस कौन सा रहेगा, आइसोथर्मल रहेगा। कौन सा रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा। ठीक। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि मेरे पास पी वी की वैल्यू जो है वो कैसा है, मेरे पास कांस्टेंट है। सिंपल सा है। तो मेरे पास ये भी कह सकते हो कि मुझे प्रेशर से रिलेशन देखना पड़ेगा। तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा होता है, वॉल्यूम होता है। तो आप कह सकते हो कि अगर आपके पास प्रेशर हो, यहाँ पर से आप काउंटिंग करते चले जाओ तो आपको ये दिखेगा, ये प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा और ये प्रेशर ऑफ कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि प्रेशर ऑफ ए लेस देन है प्रेशर ऑफ बी से। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही, तो जब प्रेशर कम होगा तब मेरे पास कैसा रखना पड़ेगा, वॉल्यूम ज्यादा रखना पड़ेगा या कम, प्रेशर कम तो वॉल्यूम, सोच लो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो, तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास, बी ए की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ कैसा हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। सिमिलर, अब एक ग्राफ और देखते हुए चलते हैं। प्रेशर टेम्परेचर के बाद किसके लिए देखते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर के लिए देखते हैं। ठीक है। तो वॉल्यूम टेम्परेचर के लिए जब ग्राफ देखना स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस तरह से होगा। देखो, ये कौन सा हुआ मेरे पास, वॉल्यूम हुआ, और ये कौन सा हुआ हमारे पास, टेम्परेचर। ठीक। अब ये पॉइंट कौन सा मेरे पास, ए है। यहाँ से एक लाइन यहाँ पर के लिए ड्रॉ किए, ये बी हुआ, और ये कौन सा हुआ मेरे पास, आइसोथर्मल केसेस हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ठीक है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट है। तो हम फिर से लिखेंगे कि जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ कैसा है, प्रेशर है। फिर से हम ये कहेंगे कि जो पी ए की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, कम होगी पी बी के, क्योंकि वी ए की वैल्यू ज्यादा है किसके, वी बी के। इस तरह से आप दिखा सकते हो। बस एक सिंपल सा फॉर्मेट है। देख लो। ठीक। यहाँ तक देखो, ये तीनों प्रोसेस आपके पास हो। अब बोलो तो इसी पार्ट को लंबा कर दें, या नहीं तो बोलो तो नेक्स्ट पार्ट में रखें। बोलो। चलो इस पार्ट को यहीं रखते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, इसको यहीं रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल देख लें। ठीक है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।